नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2026 बायोलॉजी का 12th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि इन द एक्सोन ऑफ ए जायंट जायंट स्क्विड न्यूरॉन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 MV at the equilibrium potential of Na plus ENA plus 55 MV there is no net movement, okay, of Na plus ions across the membrane। ठीक है। तो ये कुछ डाटा दिए गए हैं। अब पूछता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन द एक्सोन इज स्टिमुलेटेड द वोल्टेज गेटेड Na plus channel open the membrane potential peak at plus 30 MV, okay, so where the resistance of the axonal membrane of Na flow is 1 into 10 to the power 6 ohm। ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट डाटा जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो फाइनली पूछा है कि द नेट Na plus करंट I Na plus अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द डायरेक्शन ऑफ द आयोनिक मूवमेंट एट द पीक इज। ठीक है। और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें करंट बताना ही है, उसके साथ उसका डायरेक्शन भी हमें बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम जो है कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। ठीक है। पोटेंशियल के बारे में थोड़ा एक्शन पोटेंशियल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसे कि हम आरएमपी से डिनोट करते हैं ऑफ एक्सोन -70 MV है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो है कि द नॉर्मल वोल्टेज इनसाइड द न्यूरॉन व्हेन इट इज रेस्टिंग। ठीक है। सो जब जो न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है उस समय जो वोल्टेज होता है, ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज होता है न्यूरॉन के अंदर, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है। और उसका वैल्यू है -70 MV। ओके। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। जिसका वैल्यू दिया गया है +30 MV। सो पीक पोटेंशियल इज व्हेन द न्यूरॉन गेट्स एक्साइटेड स्टिमुलेटेड। रेस्टिंग के केस में क्या होता था, जब वो न्यूरॉन जो है रेस्टिंग फेज में था। ठीक है। लेकिन इस पीक पोटेंशियल में क्या होता है कि व्हेन द न्यूरॉन गेट्स एक्साइटेड यानी कि स्टिमुलेटेड देन पॉजिटिव आयंस रश इनसाइड एंड द वोल्टेज इनसाइड शूट अप टू +30 MV। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो पॉजिटिव जब वो एक्साइटेड होता है ना न्यूरॉन, उसी समय क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इनसाइड जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए इनसाइड का जो वोल्टेज है वो सडनली पॉजिटिव होने लग जाते हैं। ठीक है। सो ये होता है पीक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर Na प्लस ई एन ए प्लस 55 MV बोला गया है। सो दिस अभी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, द स्पेसिफिक वोल्टेज वेयर सोडियम Na प्लस, ठीक है, सोडियम Na प्लस आयंस आर कम्प्लीटली बैलेंस्ड एंड स्टॉप मूविंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक ऐसा वोल्टेज जहां पर जो है सोडियम जो आयन है, ठीक है, वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाते हैं और वो जो है अक्रॉस द सेल मूव करना बंद कर देते हैं। ठीक है। सो वही है व्हेन स्टिमुलेटेड वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल ओपन Na प्लस मूव अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जो ये कुछ टर्म्स को है आप समझ गए होंगे। ठीक है। सो वही है। बाकी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आयोनिक करंट का, इसमें आप देख सकते हैं ये एकदम जो फिजिक्स का जो है जैसा कि ओम्स लॉ होता है I इजिकल टू V/R, उसी के तरह है ये फॉर्मूला। ठीक है। सो इसमें ये I जो है वो आयोनिक करंट है, फ्लो ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है। इसमें जो Vm माइनस ई आयन है वो एक वोल्टेज डिफरेंस जैसा है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है। बाकी ये जो आर एन ए है ये जो है हमारा मेम्ब्रेन रेसिस्टेंस है। ठीक है। अब मेम्ब्रेन रेसिस्टेंस क्या होता है, मेम्ब्रेन रेसिस्टेंस वो होता है कि द ओपोजिशन ऑब्स्टेकल द सेल मेम्ब्रेन क्रिएट्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ आयंस। तो जो तो आपने जैसे कि ऊपर देखा कि जो आयंस जो है फ्लो हो रहे हैं, Na प्लस फ्लो हो रहे हैं, तो आयंस फ्लो होने के कारण एक जो है कुछ तो ऑब्स्टेकल ओपोजिशन कुछ तो होता होगा ना। तो वो हर चीजों में होता है, फिजिक्स में भी होता है और इसमें बायोलॉजिकल हमारे यहाँ पे भी होता है। ठीक है। सो वही जो जो ऑब्स्टेकल जैसा चीजें होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो फ्लो ऑफ आयंस के अगेंस्ट बिहेव करते हैं। ठीक है। सो वो है हमारा ये मेम्ब्रेन रेसिस्टेंस। ठीक है। कि ये Vm माइनस ई आयन जो है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है। सो ये वही फोर्स है जो कि जो सोडियम आयंस को तो अंदर मूव करने में हेल्प करता है व्हेन द सेल इजंट एट द इक्विलिब्रियम येट। ओके। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। बाकी आप इसके बारे में मोर पढ़ सकते हो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11 का चैप्टर में, उसका एक्शन पोटेंशियल एंड आयोनिक बेसिस टॉपिक और रोल ऑफ Na प्लस चैनल्स इन डीपोलराइजेशन में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो फटाफट आते हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है। तो क्वेश्चन में तो मेनली जो है सभी इंपॉर्टेंट डाटास वो जो है गिवन दे दिए थे। ठीक है। इसमें जो वीएम हमें मिल गया था,
वीएम जो है पीक वोल्टेज हमें प्लस 30 MV मिल गया था, ठीक है। 30 MV यहाँ पे दिया गया है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। उसको अगर हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई एन ए जो दिया गया था, ठीक है। ई एन ए हमको सोडियम का जो बैलेंस वोल्टेज है वो दिया गया है 55 MV। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 55 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में है, ठीक है। दोनों ही प्लस में है, ठीक है। सो और आर एन ए भी हमें दिया गया है, ठीक है। आर एन ए जो रेजिस्टेंस है वो 1 × 10⁻⁶ ओम दिया गया है, ठीक है। अब हम जो है ड्राइविंग फोर्स निकाल देंगे बी एम माइनस ई एन ए करके। सो 30 - 55 25 हो जाता है, ठीक है। तो और जो है बाय आर, तो फॉर्मूला बाय आर एन ए कर देंगे तो वी एम माइनस ई एन ए 25 हो जाएगा। आर एन ए हमारा 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो आई एन ए प्लस है वो -25 × 10⁻⁹ ए हो जाएगा, तो 25 Na हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर 25 Na हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अब जो है ऑप्शन बी ऑप्शन डी जो है डिलीट हो जाता है। अभी हमें वैल्यू तो मिल गया है, ठीक है। अभी हमें डायरेक्शन देखना है कि वो इनटू द सेल हो रहा है कि आउट ऑफ द सेल हो रहा है, ठीक है। सो जो नेगेटिव साइड करंट क्या क्या जो है डिनोट करता है, ठीक है। नेगेटिव साइन मतलब जो इनवर्ड फ्लो, मतलब नेगेटिव साइन मतलब याद रखना इनवर्ड फ्लो होता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव आयंस आर एंटरिंग इनटू द सेल, पॉजिटिव आयंस आर एंटरिंग इनटू द सेल। और जो पॉजिटिव साइन डिनोट करता है आउटवर्ड फ्लो। हमेशा ये चीजें याद रखना, ये कुछ साइन कन्वेंशन है वो हमेशा याद रखना। इसका मतलब जो पॉजिटिव आयंस है वो लीविंग द सेल, मतलब लीव द सेल, ठीक है। सो इसमें नेगेटिव साइन है मतलब क्या है, वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है इनटू द सेल। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डायरेक्शन इनटू द सेल और आई एन ए प्लस 25 Na, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का जो है आंसर। आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।